नमस्कार, मैं हूं आरुषि पुंडीर और यूपी चुनाव की क्रोनोलॉजी हर रोज हम आपको बता रहे हैं। आजकल यूपी में कांग्रेस का जिक्र इसलिए हो रहा है क्योंकि हाल ही में कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की है और इस लिस्ट में कांग्रेस ने एक अलग तरीके का प्रयोग किया है। क्या है वो प्रयोग और क्यों किया है कांग्रेस ने ये प्रयोग, इसकी पूरी क्रोनोलॉजी आपको बताते हैं। ये है क्रोनोलॉजी। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की 125 प्रत्याशियों की पहली लिस्ट में 50 महिलाएं हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने लिस्ट में उन महिलाओं और पुरुषों को तरजीह दी है जिन्होंने अपमान और प्रताड़ना के खिलाफ आवाज उठाई है। अब कांग्रेस की इस स्ट्रैटेजी के पीछे शीरोज और हीरोज की थ्योरी है। कांग्रेस इनके संघर्ष की कहानियां यूपी की जनता को सुनाएगी ताकि वोट शेयर को बढ़ाया जा सके। अब देखना ये है कि नतीजों पर इसका कितना असर पड़ता है। तो इस लिस्ट में किस किस का नाम है, चलिए आपको बताते हैं। पहला नाम आशा सिंह। जी हाँ, ये वही आशा सिंह हैं जिन्होंने अपनी बेटी के बलात्कार के बाद सत्ताधारी भाजपा के विधायक कुलदीप सिंह सेंगर से एक लंबी लड़ाई लड़ी थी। दूसरा नाम ब्लॉक प्रमुख चुनावों में भाजपा की हिंसा की शिकार का प्रतीक बनी रितु सिंह का है। उन्हें चुनाव लड़ने से रोका गया था, उनके कपड़े फाड़े गए। लखीमपुर खीरी के पसगमा ब्लॉक में ब्लॉक प्रमुख पद के नामांकन के दौरान प्रत्याशी रितु सिंह की साड़ी खींची गई थी। इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ था। इस लिस्ट में तीसरा नाम पूनम पांडे का है। वो योगी आदित्यनाथ की जनसभा में पहुंची थी। उन्हें सीएम योगी से मुलाकात करने से रोका गया था। जब आशाओं ने जिद की तो इसकी अगुवाई कर रही पूनम पांडे को पुलिस ने जमकर पीटा था। उनका भी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। फिर क्या था, कांग्रेस महासचिव उनसे मिलने पहुंची थी। पूनम पांडे को कांग्रेस ने न्याय की आवाज की दरकार दी थी और अब उन्हें टिकट दे दिया। चौथा नाम सदफ जफर का है, जिन पर नागरिकता कानून के खिलाफ हुए प्रदर्शनों में झूठे मुकदमे लगाए गए। प्रदर्शन के दौरान महिला पुलिस ने नहीं बल्कि पुरुष पुलिस ने उन्हें पीटा था। उनके बच्चों से अलग करके उन्हें जेल में डाला गया था। इतना ही नहीं, उनका आरोप है कि पुलिस वालों ने उन्हें रात भर पीटा और उन्हें पाकिस्तानी तक कहा गया था। अब उन्हें भी कांग्रेस से टिकट मिला है और कांग्रेस ने अपना हाथ उन्हें दिया है। इस लिस्ट में पांचवा नाम अल्पना निषाद का है। प्रयागराज के बड़े खनन माफियाओं के खिलाफ अल्पना ने मोर्चा खोला था। दरअसल माफिया निषादों के संसाधन यानी नदियों पर अपना हक जमा रहे थे। नदियां निषादों की जीवन रेखा है। अल्पना माफियाओं को नदियों से बालू निकालने से रोक रही थी। इसके लिए पुलिस ने निषादों को जमकर पीटा था। उनकी नाव भी जला दी गई थी। निषादों की संघर्ष की इस कहानी का चेहरा अल्पना निषाद बनी थी और अब उन्हें भी कांग्रेस ने टिकट दिया है। अब यहाँ बड़ा सवाल ये उठता है कि कांग्रेस को आखिर इन महिलाओं की जरूरत क्यों पड़ी। पीड़ितों को पावर देने की पहल क्या कांग्रेस को चुनावी नैया में पार लगा पाएगी? कांग्रेस ने भले ही अपनी पहली लिस्ट में ऐसी महिलाओं को टिकट दिए हो जो योगी सरकार के अत्याचार या प्रताड़ना की शिकार हुई है, लेकिन इन सभी महिलाओं के लिए विधानसभा पहुंचना आसान नहीं है। उन्हें सपा, बसपा और बीजेपी जैसी पार्टियों के मजबूत कैंडिडेट से मुकाबला करना होगा। ये बात जरूर है कि उनके प्रति लोगों की सहानुभूति है, लेकिन ये सहानुभूति वोट पे कितनी तब्दील होगी ये कहना अभी थोड़ा मुश्किल है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि कांग्रेस इस चुनाव में एक अलग तरीके की राजनीति कर रही है, क्योंकि अपनी खोई हुई जमीन को वापस हासिल करने के लिए पार्टी के पास कुछ अलग करने के अलावा कोई और विकल्प भी नहीं है और इसलिए प्रियंका गांधी को ये फैसला लेना पड़ा। कांग्रेस ने ज्यादा से ज्यादा महिलाओं, युवाओं और नए चेहरे और पीड़ित शोषित लोगों को प्रत्याशी बनाकर एक प्रयोग कामयाब जरूर किया है, लेकिन उसकी चुनावी नैया पार लगाना आसान नहीं है। इसकी बड़ी वजह यह है कि सूबे में जिन सीटों पर उन्हें प्रत्याशी बनाया गया है वहां विपक्षी दलों से तगड़े उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। इसके अलावा यूपी में अभी चुनाव के लिए जातीय समीकरण भी काफी महत्व रखते हैं। कांग्रेस ने जिन पीड़ितों को टिकट दिए हैं वहां पर उनकी जाति का वोट बैंक तो जरूर है, लेकिन वो वोट बैंक सहानुभूति में कितना तब्दील होगा ये कह पाना कांग्रेस के लिए भी और हमारे लिए भी अभी थोड़ा मुश्किल है।
तो ये थी कांग्रेस के पहली लिस्ट के उम्मीदवारों की क्रोनोलॉजी। और ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए हमारी YouTube चैनल द न्यूज़ 15 को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये है क्रोनोलॉजी।